यस क्लास 6 आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे घर में, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी छुट्टियां आप लोगों को मिली और इसी बीच आप लोगों ने कुछ न ऐसा हॉलीडे होमवर्क के जो मिला था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने घर में पढ़ाई भी की होगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले ये श्योर करना चाहते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और घर में ही हैं और अच्छे हैं, है ना क्लास 6? तो चलते हैं, आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर 3 क्या नाम है? फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल। ठीक से सुनिएगा, फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल। अब हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ में फार्मूला होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। तो आपसे मैं ये पूछूं कि फार्मूला होता क्या है? जैसे बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है ना? ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह आप लोग मैथ में यूज करते हैं, बहुत सारे फार्मूला मैथमेटिक्स में होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि फार्मूला होता क्या है? व्हाट इज फार्मूला? तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फार्मूला क्या है? किसी ने बनाया होगा इसको ना, किसी ने तो बनाया होगा। और ये फार्मूला प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड माने पहले से जो बन गया हो। प्री डिफाइंड मीन्स जो पहले से बन गया हो। तो क्या है? इट इज ए प्री डिफाइंड। इट इज अ प्री डिफाइंड। इट इज ए प्री डिफाइंड इज गिवन बाय द यूजर्स। ये पहले से प्री डिफाइंड है, आपने आज तो इसको बनाया नहीं, ये पहले से बनाया है ना कि नहीं? और फिर क्या किसी यूजर ने बनाया होगा जिसको जरूरत रही होगी, जैसे हम आप। और फिर हम क्या इस फार्मूले को अकॉर्डिंग जब हमारी जरूरत होती है तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है। अब जैसे ये एक फार्मूला बन गया, अब फंक्शन क्या होता है समझना। अब मैं ये कहूँ कि ये फार्मूला बार बार लिखना पड़ रहा है, अब मुझे बार बार यूज करना पड़ता है मैथमेटिक्स में। तो एक ऐसा फंक्शन बना लिया जाए इस फार्मूले का कि हम एक बार डिफाइन कर लें और क्या करें, अगर मैंने इस फार्मूले को मैथ्स का नाम दे दिया तो मुझे मैथमेटिक्स में कहीं भी जरूरत पड़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने मैथ्स उस जगह पर लिख दिया। तो क्या इसका वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? फंक्शन। ये क्या कहलाता है? फंक्शन। जैसे a प्लस बी है, होता है 1 + 1 = 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, है ना? तो क्या अब मैं ये कहूँ कि ये एडिंग हो गई कि नहीं? ये एडिंग हो गई। तो मैंने एक ऐड का फार्मूला ऐड का एक फंक्शन बना दिया। अब जब ऐड जैसे ही लिखा और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट किया, आर्गुमेंट दिया, तो ये क्या रिजल्ट शो कर देगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन। अब कहता क्या है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है ना क्लास 6? अब सभी प्रेजेंट रहा करो, अच्छे से अटेंडेंस दिया करो, आया समझ में? और अपनी अपनी कॉपियों को अच्छे से बना लो। देखिए कहता क्या है, फॉर्मूलाज रिफर टू द सेल्फ डिफाइंड। मैंने कहा ना सेल्फ डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है। सेल्फ डिफाइंड अपने से डिफाइन कर लेना। फार्मूला रिफर करता है टू द सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर्स। इंस्ट्रक्शन था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक जो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है वो यूजर्स के द्वारा दिया गया है। टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म करने के लिए। द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। भाई मैथमेटिक्स की काम करना है तो फार्मूला ही ये काम वर्क करेगा। ईच फार्मूला इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन। कहता क्या है? ईच फार्मूला, जो प्रत्येक फार्मूला अपना अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे a प्लस बी का अलग है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये अलग। प्रत्येक फार्मूला, ईच फार्मूला
to perform a specific calculation. In Microsoft Excel we can use formula to do calculation. हम फार्मूला क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन के लिए. इन कहाँ पर? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. सच एज कौन कौन से फार्मूले? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. एडिशन समझ रहे हैं, एडिंग करने के लिए, सब्ट्रैक्शन माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड डिवीजन एज वेल. अ फार्मूला कैन कंटेन सेल रेफरेंस. फार्मूला अब कहता क्या है? फार्मूला कैन कंटेन सेल रेफरेंस, ऑपरेटर्स, वैल्यूज एंड फंक्शन. तो अब यहाँ पर मैं सेल रेफरेंस बता देता हूँ. मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था. तो अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं कहाँ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. और एक्सेल क्या होती है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल इट कंटेन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स आया समझे? ये क्या कॉलम हो गए, ये रोज, फिर क्या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है. यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ. तो ये क्या कहता है? ईच फार्मूला हैज अ कैन कंटेन अ सेल रेफरेंस. ईच फार्मूला, ईच सेल. तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. क्या कहलाता है? सेल. और ये सेल क्या कह रहा है? ईच सेल कैन कंटेन अ ईच सेल फार्मूला कैन कंटेन सेल रेफरेंस. ये जो फार्मूला हमारे होते हैं वो कंटेन सेल रेफरेंस को कंटेन रखते हैं. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया. अब इस सेल में मैंने लिख दिया. ये कौन सा सेल है? बी है ना. और कहाँ पर है? ये B2 में. तो कौन सा ये सेल का नाम क्या हो जाएगा? B2. तो क्या ये सेल रेफरेंस हो गया? ये B है और ये किसके सामने है? 2 के सामने. तो ये B2 हो गया. क्लियर है बच्चों? इसको क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस. फिर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर क्या है? अभी पहले ये सेल रेफरेंस देख लो. ऑपरेटर, वैल्यूज एंड फंक्शन. अब ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है? ऑपरेटर है. इनको हम क्या कह देते हैं? ऑपरेटर. समझ लेना बेटा, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे कंप्यूटर, चाहे जहाँ कुछ भी, लेकिन कहीं भी प्लस माइनस आ जाता है तो क्या वो ऑपरेटर कहलाते हैं. आपकी जगह देखिए बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है सेल रेफरेंस. जनरली दीज नोन एज A5 C2 C1 A1 D1. तो मैंने क्या ये B2 लिख दिया ना, B2 लिख दिया ना. तो ये सेल रेफरेंस होता है. ऑपरेटर प्लस माइनस एस्ट्रिस, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रिस. ये क्या कहलाता है? एस्ट्रिस. एस्ट्रिस, एस्ट्रिस. फिर वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं. मैंने अभी वैल्यू 1+1 क्या है? ये वैल्यू मैंने बोला था ना. तो ये क्या आपकी वैल्यू हो गई. फंक्शन मैंने आपको बताया था ना, ऐड का फंक्शन हो सकता है, सम का फंक्शन हो सकता है, एवरेज भी निकाल सकते हैं. आपके मैथमेटिक्स में और बहुत सारे फंक्शंस होंगे, सॉरी फार्मूला होंगे जिसको आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं. तो वो क्या हमारा फंक्शन कहलाता है. क्लियर है बेटा ना? अब देखिए रूल्स टू राइट अ फार्मूला इन MS एक्सेल. पहली बात तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है ना. अच्छे से पढ़ लो, अब वीडियो पूरा देखा करो. यहां तक तो मैं समझता हूं पूरा क्लियर हो गया. अब देखिए रूल्स टू राइट अ फार्मूला इन MS एक्सेल. क्या है रूल्स हमारे पास?
rules to write a formula in MS Excel. Here are certain rules that we must consider while writing a formula in MS Excel. A formula in Excel always begin with an equal. हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे जब MS Excel में तो क्या स्टार्ट करेंगे, इक्वल से स्टार्ट करेंगे. मतलब इट मीन्स ये अब हमें अगर a प्लस बी लिखना है का होल स्क्वायर तो ये स्टार्ट होगा इक्वल से. क्लियर है? कहने मतलब ये विच इंडिकेट दैट द सेल एंट्री इन ए फार्मूला, सेल की एंट्री हो गई. अ फार्मूला मस्ट हैव वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. फार्मूला की वैल्यूज जरूर होनी चाहिए जो हम परफॉर्म करना है. देयर मस्ट बी अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर जरूर होना चाहिए. ये ऑपरेटर होना जरूर होना चाहिए. अब मैं अगर ये कर दूं ए बी का होल स्क्वायर तो उसको क्या समझ में आएगा, ए बी का होल स्क्वायर ना. और मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर जरूर होना चाहिए. एक्सेल में अगर मैंने ये हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करेगा, हमें इसे लगाना जरूर पड़ेगा. आया समझ में?